गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रूट वर्ड से जितने भी शब्द बन सकते हैं उसका डिस्कशन। और यह याद करने का सबसे सरल तरीका है और आप अपने वोकैबुलरी को बहुत बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आप अपने शब्दकोश डिक्शनरी, आप जो लर्निंग का जो डिक्शनरी है उसको आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं इसके जरिए, और सहज और आसान तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद कर पाएंगे। तो चलिए आज से मैं शुरू कर रहा हूँ रूट वर्ड के जरिए वोकैबुलरी याद करने का एक नया क्लास। और आज का लेक्चर है, आज का क्लास है क्लास नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन द चैनल सर मस्टपुट ट्यूटोरियल 3M। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन क्लास का आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। और आज का रूट वर्ड है EU। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EU? EU का मतलब क्या है डियर? EU का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ EU इज गुड, वेल और प्लीजेंट। मीन्स wherever there is EU, you should know मीन्स वहां पर गुड होना होगा, वेल होगा या फिर प्लेजेंट होगा। जिस वर्ड में भी आपको EU मिल जाए आप समझ जाइए वह गुड से रिलेटेड वर्ड है, या कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उसमें, कुछ ना कुछ वेल होगा, प्लीजेंट होगा। जैसे यहाँ वर्ड है यूलॉजी, यहाँ पर EU है, यहाँ पर देख लीजिए यूफोनी में EU है, फिर यहाँ पर यूफेमिज्म है, यहाँ पर भी EU है, और यूफोरिया है, यहाँ पर भी EU है, और यूट्रॉफी है, यहाँ पर भी EU है। अगर मैं दूसरे स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए यूटोपिया, इसमें भी आपको EU मिल जाएगा। यूपेप्सिया, यहाँ पर भी EU मिल जाएगा। यूजेनिक्स, यहाँ पर भी EU मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ड में अगर EU कहीं मिल जाए तो आप वहां पर डेफिनेटली कहिए और कह सकते हैं कि वह वर्ड जरूर गुड या वेल या प्लेजेंट से रिलेटेड होगा। लेकिन चलिए जितने भी वर्ड्स यहाँ पर बन सकता है उसका मैं डिस्कशन करूंगा अभी। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जितने भी वर्ड है ये सब पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूलॉजी। व्हाट इज द वर्ड यूलॉजी? यूलॉजी जो है एक नाउन है, यहाँ पर यूलॉजी नाउन है और यूलॉजी से ही यूलोगाइज बनता है, यूलोजाइज बनता है, और उसको हम वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब क्या है? ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग, स्पेशली ए ट्रिब्यूट टू समवन हु हैज जस्ट डाइड। जो माना किसी के गुणगान में, प्रशंसा में लिखा गया कुछ, या फिर कुछ गुणगान, माना कोई हाल ही में मर गया है उसके लिए कहा गया गुणगान या लिखा गया गुणगान या उसके एवज में किया गया प्रशंसा कहलाता है यूलॉजी। दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं यूफोनी। यहाँ पर भी EU रूट वर्ड है और रूट वर्ड EU से बना है यूफोनी। तो यहाँ पर आप जानते हैं फोनेटिक्स एक वर्ड होता है, यहाँ पर आप फोनेटिक्स सुने होंगे। फोनेटिक्स जो है एक वर्ड होता है, तो जो साउंड से रिलेटेड है, वो फोनेटिक्स किससे रिलेटेड है? साउंड से। तो यहाँ पर यूफोनी है, माना अच्छा साउंड होना चाहिए। तो ए वेरी प्लीजिंग और एंजॉयबल साउंड मीन्स ऐसा साउंड जो मन को सुकून दे, आनंद दे। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लीजेंट साउंड्स और वर्ड्स, जैसे सिंगिंग वॉइस, जो गाना गाता है उस तरीके का जो साउंड है उसको हम कह सकते हैं यूफोनी है वह। तो इस प्रकार देख लीजिए यूलॉजी, यूफोनी। नेक्स्ट वर्ड आता है यूफेमिज्म। इसमें भी EU लगा हुआ है, माना कुछ अच्छा ही होगा, वेल और गुड से रिलेटेड ये वर्ड होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ए वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट मैनर, ट्राइंग नॉट टू ऑफेंड द अदर पर्सन। इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसा माना जैसे कुछ बुरा हो जाए और वही बात को माना खराब वे में ना कह करके अच्छा वे में कहना, उसको हम लोग यूफेमिज्म कहेंगे। जैसे कोई मर गया और हम कहेंगे ही इज डाइड, तो यहाँ पर डाइड डायरेक्ट कहना किसी को बुरा लग सकता है, तो इसके बदले में हम कहेंगे पास्ड अवे।
हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर सुनने में उससे ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे आप कह सकते हैं। तो इस तरीके के तरीका को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम आपने दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर कुछ लोग क्वालिफाई कर गए तो लिखते हैं क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड लिखा जाता है, लेकिन जो फेल होता है तो डायरेक्टली फेल नहीं लिखते हैं, वहां पर नॉट क्वालिफाइड। तो बात तो एक ही है दोनों जगह, लेकिन फिर भी सुनने कहने का जो तरीका है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, वे ऑफ जो है स्पीकिंग है या वे ऑफ राइटिंग है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उसको माना जो अच्छा लगे, माना अनप्लेजेंट नहीं होना चाहिए, प्लेजेंट वे में कहने का जो तरीका है, प्लेजेंट मैनर है, तो उसे हम यूफेमिज्म कहेंगे, और यह भी नाउन है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है यूफोरिया। तो यूफोरिया जो वर्ड है, इसमें भी यू लगा हुआ है, ईयू, तो यहाँ पर यह भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है ज्यादा एक्साइटमेंट हम अंदर से हो, या खुशी को लेकर के या फीलिंग को लेकर के, तो उसको हम लोग यूफोरिया कहेंगे। तो यह भी गुड से रिलेटेड वर्ड है। चलिए दूसरा वर्ड जो है यूट्रॉफी है, इसमें भी यू लगा हुआ है। इसका मतलब अच्छा हेल्थ है हमारे पास, या एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, तो हम कहेंगे यूट्रॉफी, और यह भी नाउन है। चलिए इस स्लाइड में हम लोगों ने 5 वर्ड्स समझा, और ये पांचों वर्ड जो है ईयू से बना हुआ है। यूलॉजी, यूफोनी, यूफेमिज्म, यूफोरिया और यूट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर हमारे पास है यूटोपिया और यूटोपिया, दोनों एक ही बात है, एक यू से शुरू है और एक यू से शुरू है। यूटोपिया क्या है? एक प्रकार का वर्ल्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऐसा दुनिया जहां पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भी दुख दर्द नहीं हो, ऐसी दुनिया जो पूरी तरीके से सच्चाई पर आधारित हो, तो इसको यहाँ पर यूटोपिया कहा गया है। मीन्स ए प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन द इमेजिनेशन, माना ऐसा आप सोचते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, तो सोचते हैं, हो न हो, जो सोचते हैं वो सच्चा साबित हो। तो इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां सब चीज परफेक्ट हो, एन आइडियल वर्ल्ड में एक आदर्श दुनिया, और विदाउट एनी सफरिंग, जहां कोई भी दुख दर्द नहीं हो, कंप्लीट कंटेंटमेंट, माना पूरी तरीके से सुख शांति हो, माना संतोषजनक दुनिया हो। तो ऐसा बनाने से ही बनेगा, जितने भी लोगों का अगर मन सुधर जाए और जो भी उनका कर्तव्य है सब कर्तव्य निष्ठ बन जाए, ड्यूटीफुल हो जाए, और सही वे ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर के वे ऑफ हैबिट हमारा सही हो जाए, एक दूसरे को के लिए रेस्पेक्ट आ जाए, सच्चा आदर भाव आ जाए, तो स्वाभाविक है बनेगा। और सच्ची शिक्षा अगर सबको मिले तो बनेगा ही। यहाँ पर देख लीजिए फिर नेक्स्ट वर्ड जो है यूपेप्सिया, इस वर्ड में भी यू यहाँ पर एक वर्ड है, तो यूपेप्सिया यह भी एक नाउन है। इसको हम लोग कहेंगे गुड डाइजेशन, जिसका डाइजेशन बढ़िया रहता हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं, तो यह भी गुड से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो है एक 8 नंबर में है यूजेनिक्स, तो यूजेनिक्स भी एक प्रकार का नाउन है। यहाँ पर यूजेनिक्स क्या है? एक प्रकार का साइंस है, या फिर जहां पर अध्ययन किया जाता हो, प्रैक्टिस टू इंप्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिंग ब्रीडिंग, तो इसको हम लोग कहेंगे यूजेनिक्स। चलिए डियर देख लेते हैं अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इयोलॉजी, तो इयोलॉजी जो हम पढ़ा, तो इयोलॉजी नाउन है, लेकिन वही इयोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इयोलॉजी से इलोगाइज बनता है, तो इलोगाइज जो है ये वर्ब है, और इलोलॉजी जो है यह नाउन है। डिफरेंस बस इतना है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है और इलोगाइज जो है यह वर्ब है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स है, तो प्रेज हो जाएगा प्रशंसा करना, अपलॉड हो जाएगा प्रशंसा करना, लॉर्ड हो जाएगा मीन्स प्रशंसा करना, कमेंट है यह भी प्रशंसा करना है, एक्सटॉल है प्रशंसा करना, मैग्नीफाई जो बढ़ा चढ़ा करके कहना अर्थात प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई सम्मान में बढ़ा चढ़ा करके कहना, कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट, 2 तरीके का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक का स्पेलिंग है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, जैसे चावल दाल, दाल के फिर कढ़ी सांबर, फिर लिट्टी चोखा, तो इस प्रकार का वो कॉम्प्लीमेंट माने पूरक एक दूसरे का हो जाएगा। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 डिग्री, 45, 40 और 50 ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सब फिर तो वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है माना किसी के सम्मान में कुछ ऐसे शब्द कहना, तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो गया। फिर एडोर मीन्स प्रशंसा करना। लिखने का हैबिट बहुत है इसीलिए यहाँ पर गंदा हो जाता है स्क्रीन, देख लीजिए। तो यहाँ पर एडोर मीन्स प्रशंसा करना, एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना, एग्जाम्पलरी इसको आप कैसे याद करेंगे? एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से एग्जाम्पलरी, तो यह भी बढ़िया वर्ड है प्रशंसा में। फिर पैनेजिराइज, ये भी ठीक ठाक वर्ड है, मीन्स प्रशंसा करना। फिर एग्जाल्ट, फिर एनकोमियम मीन्स टू ऑनर, सम्मान करना। यहाँ पर ई से जो देख लीजिए प्रेज से रिलेटेड जो सिनोनिम्स है, एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल, एक वर्ड ई से मिल गया, इतना बढ़िया वर्ड है। फिर ई से देख लीजिए एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पलरी आपका सिनोनिम्स मिल गया। फिर नेक्स्ट देख लीजिए ई से एक्साल्ट मिल गया। तो इस प्रकार ई से फिर इतना सारा वर्ड तो यहीं पर है, ये एनकोमियम है। तो ये सारा वर्ड जो है बढ़िया बढ़िया सब परफेक्ट वर्ड सब है सिनोनिम से इलोगाइज का, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं इसे। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत सारे स्टूडेंट को याद करने में प्रॉब्लम आती है। आप डेली जो है सुबह सुबह पानी पीते समय, चाय कॉफी पीते समय आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए एंटोनिम्स की अगर बात करें, खांसी भी आती है। चलिए देख लीजिए एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं इलोगाइज का एंटोनिम्स कंडेम हो गया। फिर सेंस्योर मीन्स निंदा करना, किसी का बुराई करना। यहाँ पर प्रशंसा करना था लेकिन ठीक इसका अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा। कंडेम मीन्स निंदा करना, सेंस्योर किसी का बुराई करना, ब्लेम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्रिटिसाइज किसी का आलोचना करना, डिनाउंस निंदा करना, डैम निंदा करना। तो फिर देख लीजिए ये सारे वर्ड्स जो थे अपोजिट वर्ड हो गए इलोगाइज का। फिर नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का भी मतलब क्या होता है? यूफोरिया ऐसे एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। फिर यूफोरिया का सिनोनिम्स है एक्सटैसी, ये भी अच्छा सा वर्ड है एक इसका। फिर डिलाइट, फिर रैप्चर हो गया, फिर इलेशन है, ब्लिस है, जुबिलेशन है, यहाँ पर ग्ली हो गया, मर्थ हो गया, एक्सल्टेशन है। ये सारे वर्ड जो है प्रशंसा में, खुशी के लिए यूज किया जाता है। यूफोरिया का मीन्स एक्साइटमेंट, स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। तो खुशी के लिए सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फिर अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर वो एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे दुख दर्द मीन्स शत्रु। जैसे आप यूज करते हैं यहाँ पर एक होता है फो मीन्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, FRIEN, फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो यहाँ पर दोस्त और दुश्मन, लेकिन ये यहाँ पर वो है मीन्स दुख दर्द। सॉरो मीन्स दुख दर्द, डिस्पेयर, डिजेक्शन, फॉरलॉर्डनेस और मेलैंकोली, ये सब जो है क्या है? दुख दर्द से रिलेटेड है। खुशी एक तरफ और ठीक खुशी का उल्टा दुख दर्द, उससे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स है जिसको आप एंटोनिम्स कह सकते हैं यूफोरिया का। फिर डिसकंसोलेटनेस, डिसकंसोलेटनेस भी एक अच्छा सा वर्ड है और चूंकि यह नाउन है यूफोरिया तो यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी सारे वर्ड्स नाउन ही सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए देख लीजिए डिसकंसोलेटनेस, यहाँ पर एक वर्ड आता है कंसोल। आप देखे होंगे कंसोल जब कोई ज्यादा दुखी और हताश हो जाता है तो उसके लिए कंसोल वर्ड यूज करते हैं, सांत्वना देना। तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो गया डिसकंसोलेटनेस मीन्स ज्यादा जो है दुख दर्द में ही है तो दुख दर्द के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज का वर्ड हमारा था वर्ड जो रूट वर्ड EU और EU से रिलेटेड हमने बहुत सारे 8 वर्ड्स समझा, फिर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझे। फिर लास्ट सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं। एक वर्ड है यूफोनी। यूफोनी का मतलब हम लोगों ने अभी देखा था मीन्स प्लीजिंग साउंड हो और एंजॉयबल साउंड हो। मीन्स यू मीन्स गुड,
और फोनी मीन्स साउंड, तो जो अच्छा साउंड लगे हमें सुनने में, हारमोनी, मेलोडी, फिर सिम्फोनी, फिर मेलीफ्लुअसनेस, मेली मीन्स होता है स्वीट हनी, तो मेलीफ्लुअसनेस, तो ये सारे वर्ड्स हो गए सिनोनिम्स ऑफ यूफोनी। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है एंटोनिम्स। अगर इसका बात करें तो अच्छा साउंड सुनने में लग रहा है तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्कश। जैसे लोग बोलते हैं एक तरफ कोयल की साउंड, दूसरी तरफ कौआ का साउंड, तो यहाँ पर कैकोफोनी आप कह सकते हैं, मीन्स कर्कश साउंड, हार्शनेस, चिड़चिड़ा, अनप्लेजेंट, फिर डिसहार्मनी। तो ये सारे वर्ड्स थे आपके एंटोनिम्स। तो देख लीजिए आज हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स जो है सीखे हैं रूट वर्ड के जरिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाइए आप इस चैनल का, वहां पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर जो है आप क्लिक करके लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर आप यहाँ पर सब्सक्राइब का जो रेड बटन दिखेगा उसे आप जो है क्लिक करके और फिर बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पर पहुंचता रहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।